है कि ये तो एक पेसिमिस्ट, दुखवादी का दृष्टि। हमें हमारे मन में जो सवाल उठता है बिल्कुल स्वाभाविक है। हमें लगता है कि ये तो एक पेसिमिस्ट, दुखवादी का दृष्टिकोण है। लेकिन दुखवादी को दुखी होना चाहिए ना। तो बड़ी उल्टी बात है कि दुखवादी दुखी नहीं मालूम पड़ता और हम सुखवादी दुखी मालूम पड़ते हैं। सारे पश्चिम में जब पहली दफा बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद हुआ तो उन्होंने कहा ये पेसिमिस्ट पार एक्सीलेंस, तो आखिरी दम का दुखवादी है बुद्ध। क्यों कहता है जन्म दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है, सब दुख है। ये तो दुखवादी है। लेकिन उनमें से किसी ने ना सोचा कि इसके चेहरे की तरफ तो देखो, ये दुखवादी है, तुम सुखवादी हो, तो तुम्हारा चेहरे पर सुख की कोई छाप होनी चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर सुख का कोई इशारा नहीं दिखाई पड़ता। और ये आदमी जो कहता है जन्म दुख है, जीवन दुख है, सब दुख है, इसके आनंद का कोई पारावार नहीं है, तो जरूर कहीं कोई भूल हो रही। बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, इसे जो जान ले वही आनंद को उपलब्ध होता है, और जो समझे कि जीवन सुख है वो सिर्फ दुख को उपलब्ध होता है। ठीक है, ये गणित बुद्ध का बहुत ही गहरा है। बुद्ध या लाओस से कहते हैं कि जो जीवन को सुख समझ के चलेगा वो दुख पाएगा, क्योंकि जीवन दुख है। अगर मैं कांटे को फूल मानकर चलूंगा तो कांटा चुभेगा और दुख पाऊंगा, क्योंकि कांटा है, फूल नहीं है। लेकिन अगर मैं कांटे को कांटा ही मानकर चलूं तो फिर कांटा मुझे दुख नहीं दे सकता। कांटा दुख देने की तरकीब करता है, फूल जैसा दिखाई पड़ता है, तब दुख दे पाता है। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, इसे जान लो, फिर तुमसे तुम्हारे सुख को कोई न छीन सकेगा। और तुमने जीवन को सुख जाना कि तुम दुख में पड़ोगे, क्योंकि तुमने भ्रांति का सिलसिला शुरू किया। लाओस से दुखवादी नहीं है, लाओस से परम आनंदवादी है। परम आनंद की जितनी उत्कृष्ट चरमता हो सकती है, आत्यंतिकता हो सकती है, लाओस से आत्यंतिक आनंदवादी है। लाओस से का एक शिष्य च्वांग तसे हुआ। च्वांग तसे को चीन के सम्राट ने निमंत्रण भेजा कि तुम आओ और मेरे बड़े वजीर बन जाओ। च्वांग तसे ने खबर भेजी, लेकिन मैं जितने सुख में हूं उसके ऊपर कोई सुख नहीं, तो वजीर बना के तुम मुझे नीचे ही उतार पाओगे, क्योंकि इसके आगे तो कोई आनंद है नहीं। अब तो कहीं भी बढ़ना पीछे हटना है। च्वांग तसे ने कहा अब कहीं भी बढ़ना पीछे हटना है, अब तो इंच भर सरकना खोना है, क्योंकि जहां मैं हूं उससे परम कोई आनंद नहीं। आपको लगेगा कि वजीर होने का मौका मिलता है, पागल है, खुद सम्राट बुलाता है, नहीं तो एक एक वोटर के पास जाना पड़ता था। पागल है बिल्कुल, चुपचाप चले जाना था, ऐसा मौका नहीं खोना था। लेकिन च्वांग तसे की समझ उसे कुछ और कहती है। च्वांग तसे की समझ ये कहती है कि मैं जिस परम आनंद में हूं वहां से जरा भी हिला तो तुम मुझे नीचे ही उतार लोगे, इसके आगे और कोई गति नहीं है, तुम संभालो। लाओस से या च्वांग तसे या कोई और तथाता की जब बात करते एक्सेप्टेबिलिटी की कि सब कर लो स्वीकार, तो इसलिए नहीं कि किसी विषाद से, किसी फ्रस्ट्रेशन से, किसी संताप से, इसलिए नहीं कि जीवन में संतोष रखना बड़ी अच्छी बात है, इसलिए नहीं। स्वीकार का भाव दो कारणों से हो सकता है। एक तो इसलिए आदमी स्वीकार कर ले कि अब कोई उपाय नहीं, अब स्वीकार ही कर लो, इसमें कम से कम कंसोलेशन, सांत्वना रहेगी। नहीं, लाओस से की टोटल एक्सेप्टेबिलिटी तथाता का यह अर्थ नहीं है।
लाओस से कहता है जो आदमी ये कहता है कि स्वीकार करने से संतोष रहेगा, वो आदमी अभी भी अस्वीकार कर रहा है। समझ लेना चाहिए, वो अभी भी अस्वीकार कर रहा है, क्योंकि अगर अस्वीकार ना हो तो असंतोष कैसा। मैं कहता हूं कि मेरे पैर में कांटा गड़ा है, अब स्वीकार ही कर लूं तो कम से कम संतोष रहेगा कि ठीक है, गड़ गया, पीड़ा हो रही है, स्वीकार कर लूं। लेकिन इस स्वीकृति में अस्वीकार छिपा हुआ है। सच तो यह है कि मेरी स्वीकृति अस्वीकार का ही एक ढंग है। पीड़ा तो मुझे हो रही है, दुख मुझे हो रहा है, अब कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता तो मैं आंख बंद करके कहता हूं कि ठीक है, इसमें भी कोई परमात्मा का कोई राज होगा, कोई रहस्य होगा, अभिशाप में भी वरदान छिपा होगा, काले बादलों के भीतर भी सफेद चमकती हुई बिजली छिपी रहती है, कांटों के भीतर भी फूल रहता है, दुख में भी सुख छुपे रहते। लेकिन मेरी खोज सुख की ही है, वो सफेद बिजली की रेखा के लिए ही मेरी खोज है, काले बादल की मेरी कोई स्वीकृति नहीं है। और जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तो सुबह करीब होती है, मगर मेरी आकांक्षा सुबह के लिए ही है। काली रात को अपने को समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं कि कोई हर्जा नहीं, रात बहुत काली हो गई, अब सुबह भोर करीब होगी। लेकिन मेरी इच्छा भोर के लिए है, रात के कालेपन को मैं भोर की इच्छा को सामने रख के थोड़ा हल्का कर रहा हूं, संतोष कर रहा हूं। लेकिन लाओस से इस तथाता की बात नहीं करता। लाओस से कहता है इसलिए नहीं स्वीकृति की संतोष चाहिए, बल्कि इसलिए कि अस्वीकृति मूढ़ता है। अस्वीकृति से सिवाय आदमी अपने को निरंतर नरक में डालने के और कहीं नहीं ले जाता है। लाओसे का जोर स्वीकृति पर कम, अस्वीकृति की समझ पर ज्यादा है। जिस दिन हम अस्वीकृति को समझ लेंगे पूरा कि मैं अपने हाथ से नरक पैदा कर रहा हूं, उस दिन अस्वीकृति विदा हो जाएगी और जो शेष रह जाएगी वो स्वीकृति होगी। इस फर्क को समझ लें। एक तो ऐसी स्वीकृति है जो अस्वीकृति के खिलाफ हम खड़ी करते हैं, इम्पोज करते हैं, और एक ऐसी स्वीकृति है जो अस्वीकृति के तिरोहित हो जाने पर पाई जाती। इन दोनों में बड़ा फर्क है। जब अस्वीकृति भीतर होती है और स्वीकृति को हम बाहर से खड़ा करते हैं तो द्वंद्व निर्मित होता है। भीतर अस्वीकार होता है, बाहर स्वीकार होता है। मित्र मेरा चल बसा तो मैं कहता हूं कि ठीक है, स्वीकार ही करना पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है। तो अपने मन को मैं समझाता हूं कि सभी को जाना पड़ता है, मृत्यु तो सभी की होती है, मृत्यु तो होगी ही, कौन इस दुनिया में सदा रहने को आया है, ये सब मैं अपने को समझाता बुझाता हूं। लेकिन भीतर टीस गड़ती रहती है। मित्र चला गया, उसका खालीपन अखरता रहता है। भीतर मन कहता है बुरा हुआ, नहीं होना था, और बाहर मन को मैं समझाता हूं कि ये तो होता ही रहता है, तो होता ही रहा है, इससे बचा नहीं जा सकता। ये दोनों बातें साथ चलती रहती। ऊपर की कोशिश से मैं मलम पट्टी कर रहा हूं, घाव भीतर बना ही रहता है। लाओस से इस तरह की स्वीकृति तथाता के लिए नहीं कह रहा है। लाओस से कह रहा है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं दुखी हूं मेरे मित्र के मर जाने से, मैं तो सिर्फ आश्चर्यचकित हूं कि इतने दिन जिए कैसे। मैं सिर्फ आश्चर्यचकित हूं इतने दिन जिए कैसे। जीवन बड़ी असंभव घटना है, मौत बड़ी सहज घटना है। मौत को आश्चर्य नहीं कहा जा सकता, जीवन आश्चर्य है, यह आश्चर्य। लाओस से कहेगा इतने दिन जिए कैसे, आश्चर्य। च्वांगतसे का मैंने नाम लिया, च्वांगतसे की पत्नी मर गई तो सम्राट गया धन्यवाद देने, तो खंजड़ी बजा रहा था अपने द्वार पर बैठकर। सुबह पत्नी को विदा किया, 12 बजे खंजड़ी बजाता था, पैर फैलाए हुए था, गीत गाता था। सम्राट थोड़ा झिझका, वो तो तैयार होके आया था, जैसा कि जब भी कोई किसी के घर मर जाता है तो लोग तैयार होके आते हैं, क्या कहना क्या पूछना, सब तैयार होता है, बिल्कुल रिहर्सल 2 दफे घर में करके आते। क्या कहेंगे, क्या उत्तर देगा, क्या जवाब होगा, सब पक्का ही है। और जो 2-4 अनुभवी हैं, 2-4 को विदा कर चुके हैं, वो तो बिल्कुल पक्के, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं, उनको डायलॉग बिल्कुल याद ही होता है। वो तैयार करके सम्राट आया था कि ऐसा ऐसा दुख प्रकट करेंगे, ऐसा ऐसा भाव बताएंगे।
इधर देखा तो हालत ही उल्टी थी। यहां पुराने डायलॉग का उपाय न था, वो खंजड़ी बजा रहे थे और बड़े आनंदित थे। सम्राट से न रहा गया। उसने कहा, च्वांग से दुख न मनाओ, इतना काफी, कम से कम खंजड़ी तो मत बजाओ। बहुत है, इतना ही बहुत है कि दुख मत मनाओ, बाकी खंजड़ी। च्वांग तसे ने क्या कहा पता है? च्वांग तसे ने कहा, या तो दुख मनाओ या खंजड़ी बजाओ, दो के बीच में खड़े होने की कोई जगह नहीं। दो के बीच में खड़े होने की कोई जगह नहीं। और दुखी मैं क्यों हूं? परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूं कि इतने दिन जीवन था, आश्चर्य। उसने मेरी इतनी सेवा की, आश्चर्य। उसने मुझे इतना प्रेम दिया, आश्चर्य। और मैं उसे विदा के क्षण में अगर खंजड़ी बजा के विदा भी ना दे सकूं तो बहुत अकृतज्ञ। मैं उसे विदा दे रहा हूं। अब वो दूर, धीरे धीरे दूर होती जाती होगी इस लोक से। मैं उसे विदा दे रहा हूं। मेरी खंजड़ी की आवाज धीमी होती जाती होगी, पर जाते क्षण में मैं उसे आनंद से विदा दे पाऊं। हम हैं एक, साथ रह के भी आनंद से नहीं रह पाते, हम सुखवादी हैं। च्वांग से है एक, मृत पत्नी को खंजड़ी बजा के आनंद की विदा दे रहा, वो दुखवादी है। तब फिर हमारा दुखवाद सुखवाद बड़ा अजीब है। कौन दुखवादी है? हम दुखवादी हैं, 24 घंटे दुख में रहते हैं। च्वांग से परम सुखवादियों में एक है। लाओस से इसलिए नहीं कहता कि स्वीकार कर लो, किसी व्यवस्था से, किसी हेल्पलेसनेस से नहीं, किसी बल से, किसी शक्ति से, किसी सामर्थ्य से स्वीकार कर लेना बड़ी सामर्थ्य, बड़ा बल है। महावीर को कोई पत्थर मार रहा है, महावीर खड़े। हमारे मन में होगा कैसा कायर आदमी। पत्थर का जवाब तो और बड़े पत्थर से देना चाहिए। लेकिन महावीर खड़े किसी कायरता से नहीं, किसी परम शक्ति के कारण। इतनी विराट शक्ति है भीतर कि ये पत्थर लगते नहीं, ये पत्थर चोट नहीं पहुंचा पाते। ये पत्थर भीतर किसी रिएक्शन को, किसी प्रतिक्रिया